जय हिंद दोस्तों। आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल, क्लास 10। HBSC हो चाहे CBSE हो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छा चैप्टर भी है। अगर आप बात करें HBSC में या CBSE में, तो दोनों ही जगह इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 10 से 15 मार्क्स तो अकेला HBSC ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में कंसिडर करता है, और सेम एचडी 7 से 15 मार्क्स का आपके पास ये CBSE के अंदर भी आता है। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं। तो शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में कुछ ओवरव्यू देना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। इस चैप्टर को करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक सर्कल होता है, जिस सर्कल को हम वृत्त भी बोलते हैं। सर्कल को हम वृत्त भी बोलते हैं। इस सर्कल में हमारे पास एक सेंटर होता है। जो सेंटर से जो लाइनें निकलती हैं, आप आधी आधी, उसको बोलते हैं रेडियस। और ये जो रेडियस होता है, ये हर जगह सर्कल पे बराबर बराबर होता है। दूसरी बात, इसी सर्कल पे रेडियस तो बराबर हो गई, और साथ में इस चैप्टर में आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। जैसे आपके पास एक होता है टेंजेंट। जो टेंजेंट होता है वो सर्कल से बाहर की तरफ से खींची गई एक लाइन होती है, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट बोलेंगे, या फिर बोलेंगे आप स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, या टेंजेंट, या फिर स्पर्श रेखा। दूसरी बात, जो इसके किसी पॉइंट से निकल जाएगी, दो पॉइंटों से, सेंटर से होकर गुजरे तो वो डायमीटर होती है, लेकिन अगर कोई पॉइंट दो पॉइंटों से गुजर जाए, उसको बोलते हैं हम सेकेंट। क्या बोलते हैं? सेकेंट। या फिर हिंदी में बोलेंगे छेदक रेखा। हिंदी में बोलेंगे छेदक रेखा। और किसी भी सर्कल से हमारे पास कोई पॉइंट अगर सेंटर से निकल जाए, उसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और अगर हाफ से निकल जाए, उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। जिसे त्रिज्या बोलते हैं, और इसको व्यास बोलते हैं, डायमीटर। तो ये कुछ बातें थी जो इस चैप्टर को करने से पहले आप सभी को जाननी बहुत जरूरी थी। बिना इसके आप इस चैप्टर को करते हुए कंफ्यूज हो सकते थे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्कल काफी सारे पॉइंट से मिलकर बनता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच अ सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं जो पॉइंट से होकर गुजरेंगे। टेंजेंट वो होते हैं, या फिर आप स्पर्श रेखा उन्हें बोलते हैं, जो सिर्फ एक बार टच करती हैं। और ये स्ट्रेट होती हैं, मेरे टेढ़े मेढ़े बन रही है वो बात दूसरी है, स्ट्रेट होती हैं। तो टेंजेंट्स आपके पास नंबर्स ऑफ लाइंस होती हैं जिनसे आप बन सकती हैं। तो यहाँ पे मैनी आंसर आएगा। यहाँ पे मैनी टेंजेंट्स, मैनी टेंजेंट्स, अनेक स्पर्श रेखाएं, अनेक स्पर्श रेखाएं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर इन द ब्लैंक से आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उनको फिलअप करते जाना है और आपको भरते जाना है। पहला ऑप्शन देखिए, अ टेंजेंट्स टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। एक जो टेंजेंट होता है किसी सर्कल को कितनी पॉइंटों पे बांटता है। वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर परिचित करती है। कितने बिंदु पर? सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो सिर्फ वन पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। दूसरा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ। जो किसी सर्कल को दो पॉइंटों पर टच करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। या फिर बोलेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा। इसी प्रकार एक वृत्त में अधिकतम डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। समानांतर स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल सामने होंगे। जैसा कि हमें पता है कि आपके पास जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइन वो दो लाइंस होती हैं अगर उनके सामने, सॉरी, ये टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट सिर्फ सर्कल को एक बार टच करता है। तो अगर ये एंगल
और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो आपकी दो पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस के सामने सिर्फ एक लाइन हो सकती है जो पैरेलल निकलती है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। कितना आएगा? 2 पैरेलल लाइंस। तो अगला है वृत्त पर स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इनको बोलते हैं टच पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? टच पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपकी कोई टेंजेंट सर्कल को टच करती है उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। आई होप यहाँ तक आपको समझ आओगे इस पॉइंट को। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। आई होप आप ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अ टेंजेंट पी क्यू। अ टेंजेंट पी क्यू, एक हमारे पास टेंजेंट है पी क्यू। तो टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई टेंजेंट पी क्यू है, तो पी क्यू मेरे पास कोई टेंजेंट है, टेंजेंट पी क्यू। इसको ऐसे ना बनाते हुए चलिए ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं। एक टेंजेंट पी क्यू हमने ड्रा कर लिया, पी और क्यू। पी पॉइंट हमारा सेंटर का होगा और क्यू पॉइंट। पी क्यू हमने टेंजेंट एक ड्रा कर लिया, और टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसमें जो हमारे पास सर्कल है उसका जो रेडियस है हमें दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है। कितना रेडियस दे रखा है? सेंटर से हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, जो कि क्या होता है? रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद बोला गया है कि मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। सेंटर का नाम क्या दे दिया? ओ। एट अ पॉइंट क्यू, वो क्यू पॉइंट पे मीट करता है। किस पॉइंट पे मीट करता है? क्यू पॉइंट पे मीट करता है। और उसकी जो लेंथ दे दी है कितनी दे दी है? 12 सेंटीमीटर। और ये 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ निकालनी है? पी क्यू की लेंथ आपको निकालनी है। तो हमें निकालना है पी क्यू। तो सॉल्यूशन के लिए लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन लेट पी क्यू बराबर है x सेंटीमीटर, और गिवन हमारे पास क्यू ओ ये इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड ओ पी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोग करने पर, पाइथागोरस जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें मिलेगा कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, वो आमने सामने बेस की और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास दे रखा है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला एंगल हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो 12 हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। तो 12 की स्क्वायर इजिकल्स टू बेस हमारे पास ओपी है, तो क्यू पी है सॉरी, तो क्यू पी स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे। और पी हमारे पास जो 90 डिग्री से ठीक सामने खड़ा है ओपी है, जो कि 5 स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर होता है 144, क्यू पी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। 5 स्क्वायर होता है 25। हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? 1 इस 25 को उस साइड पे भेज देंगे, तो जो प्लस के बाद उधर जाके आएगा माइनस। 144 पहले ही था, ये 25 उधर चला गया तो माइनस के 25 हो गया, इजिकल्स टू क्यू पी का होल स्क्वायर। 14 में से 5 जाती है तो 9 आते हैं, 3 में से 2 जाती है तो 1 आता है और 1 आता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास 199 क्यू पी का स्क्वायर आ गया। हमें पता है जब हम किसी साइड के स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उस साइड पे एक 1/2 की पावर आ जाती है। उस 1/2 की पावर को हम लिखते हैं अंडर द रूट। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर बना है वो क्या बना है? हमारे पास जो फाइनल आंसर बना है वो बना है क्यू पी विल बी अंडर द रूट 119 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर है।
आई होप ये सबको समझ आया होगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है हमारा। उसके बाद चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है ड्रा अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। हम सबको पता है कि जो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल के हमारे पास टेंजेंट उसको बोलते हैं जो सर्कल को सिर्फ एक बार टच करता हुआ बाहर से निकल जाएगा। जो सर्कल को सिर्फ एक बार टच करता हुआ बाहर से निकल जाए इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। तो मान लीजिए हमारे पास टेंजेंट है जो सर्कल को सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है एक पॉइंट पे। तो अगर ये टेंजेंट है तो उसको उसने बोला है कि ड्रा सर्कल, सर्कल हमने ड्रा कर रखा है पहले ही, एंड टू लाइन पैरेलल टू इच अदर। पैरेलल तो ठीक इसके सामने 90 डिग्री का एंगल बनाएगी कोई दूसरी लाइन। कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल कोई दूसरी लाइन बनाएगी। मान लीजिए हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना, ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से होनी हो तो उसने बोला है कि एक सेकंड गुजरेगी। तो सेकंड 90 डिग्री एंगल से गुजरी तो सीधा निकल जाएगी। इसकी सेकंड होती है जो दो पॉइंट पर टच करती है और उसको काटती हुई निकल जाती है, तो ये सेकंड हो गया। और ये भी 90 डिग्री का होगा और वो भी, तभी वो दो लाइनें हमारे पास पैरेलल कहलाई जाएंगी। तो हमें यही दिखाना था कि हमारे पास जो एक लाइन होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई दूसरे से निकल जाएगी। छेदक रेखा उसको ही बोलते हैं जो उसकी सेकंड होती है। ये हमारे पास सेकंड हो जाएगी, सेकंड या फिर छेदक रेखा, सेकंड या फिर छेदक, छेदक। और ये हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट, टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ तक आपकी 10.1 खत्म होती है। हाँ मानता हूँ कुछ नहीं थी, 10.2 इम्पोर्टेंट है। 10.1 में आपको सिर्फ बेसिक पॉइंट्स दिए गए होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको करेंगे नहीं। इसको नहीं करेंगे तो क्या पता एक दो नंबर इसमें से कट जाए। तो हमने 10.1 कर ली, अब हम 10.2 करेंगे। तो चलिए 10.2 पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। चलिए 10.2 को शुरू करते हैं। 10.2 में आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 10.1 में दे रखा है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, उसका आंसर भी जस्टिफाई करना है कि कैसे है। इसमें बोला गया है कि फ्रॉम पॉइंट क्याऊ, क्याऊ के पॉइंट तक हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, आप ध्यान से देख सकते हो। क्याऊ पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये दे रखी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्याऊ फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको 25 सेंटीमीटर भी आपको डिस्टेंस दिया गया है। उसके बोला गया द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस ऑफ क्याऊ फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस सर्कल इज। बोला गया कि बताइए कि इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। रेडियस इन द सेंस कि आपको बोला गया कि बताइए कि ये आपके पास OP की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस बोलता क्या है? बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस बोलता क्या? पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके ठीक 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है हाइपोटेनस, ठीक उसके साथ वाला बेस, और ये परपेंडिकुलर वेरी करता रहता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास P की वैल्यू जो है वो है OP, और जो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको X, वो माननी गई है, ये हमने लेट कर ली है। ठीक वैसे हमारे पास H की वैल्यू जो है वो है हमारे पास O क्याऊ, जो की वैल्यू हमने मान लिया 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक वैसे हमने B को भी मान लिया जो कि हमारे पास है P क्याऊ, जो की वैल्यू हमने मान लिया कि 24 सेंटीमीटर होगी। तो हमें फाइंड आउट करना हमारे पास ये OP, टू फाइंड OP। हम फिर वही पाइथागोरस के जरिए इसको करेंगे। तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर में प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास 25 है तो 25 के स्क्वायर। बेस हमें क्या करना है? बेस हमारे पास है 24 का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर हमारी वैल्यू है OP, तो OP का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर सर जाके माइनस हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625,
और 24 का स्क्वायर होता है 576 इजिकल्स टू OP का स्क्वायर। तो चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और 625 में 5 15 में 6 जाते हैं तो 9 आता है। यहाँ 11 बची, 11 में 7 गई 4 आता है, और 5 में से 5 गई 0। तो यहाँ आ जाएगा, जब हम स्क्वायर हटाएंगे इसका तो OP की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √49 जो कि वैल्यू होती है 7 की। तो 7 आपके पास सेंटीमीटर हमारे पास OP की वैल्यू आ गई, मतलब कि हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कितना? हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ये वाली वैल्यू। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया हमारे पास OP का 7 सेंटीमीटर। आई होप सबको ये बात भी समझ आई होगी। चलिए अगला चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हो कि बोला गया है कि देन PT क्यू इज इक्वल्स टू, हमें निकालना है एंगल PT क्यू, हमें निकालना है एंगल PT क्यू। PT क्यू एंगल मतलब कि हमें निकालना है PT क्यू, ये वाला एंगल निकालना है। इसके लिए वैसे रूल होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आपके पास इसका और इसका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? सम होता है 180 डिग्री। तो चलिए पहले इसको प्रूव कर लेते हैं कि थ्योरम आई कहाँ से है। हमें पता है कि हमारे पास जो आपके पास एंगल्स का सम होता है वो होता है 360। वो भी कैसे होता है वो भी देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180। यहाँ पे जो n होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉर्नर्स कितने हैं। जैसे इसमें 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, तो 4 n की जगह 4 आ जाएगा। 4-2 इंटू 180, 4-2 होता है 2 इंटू 180 विच इज इक्वल्स टू 360। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि इसके सारे का जो सम होगा वो 360 होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या कहा जाएगा? हमारे पास सम ऑफ इन TPO इन सब का सम कितना होगा? 360 होगा। एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस एंगल TPO, इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। इन सब का सम कितना होगा? इसका सब सम कितना 360 होगा। हमें पता है कि सर्कल से जो टेंजेंट्स निकलते हैं वो सर्कल के रेडियस के साथ हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना डिग्री एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। इधर भी कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो जहां एंगल P और जहां एंगल Q होगा उस वैल्यू को हम लिख देंगे एंगल P और एंगल Q। यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और आपके पास एंगल O दे रखा है 110, एंगल O दे रखा है 110। तो यहाँ से आप QTP एंगल निकाल सकते हो या PTQ एंगल निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? चलिए निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास साफ साफ दिया गया है 110 प्लस 90 जो होता है 290। तो 290 प्लस में एंगल QTP या फिर PTQ जो मर्जी लिख सकते हो। QTP एंगल बीच वाला देखा जाता है, तो बीच में T है तो हमें T ही निकालना था, इज इक्वल्स टू 360। अब अगले साइड क्या होएगा कि 290 इस साइड माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस साइड में है प्लस में है। तो एंगल QTP या फिर एंगल PTQ दोनों ही सेम है। तो वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस के 290, जो कि वैल्यू कितनी होती है? 290 में से 360 में से 290 का आंसर आता है 70। आंसर आता है हमारे पास 70। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा आंसर है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा आंसर है 70 डिग्री। तो आंसर हमारे पास ये है 70 डिग्री इसमें, और ये हमारे पास बी पार्ट। तो एक इसमें लिखना भूल गया कि कौन सा आंसर आएगा। इसका हमारे पास आएगा, इसका हमारे पास आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। आशा करते हैं ये भी समझ आया होगा। थर्ड पार्ट बोलते हैं हमारे पास कि फाइंड आउट कीजिए कि क्या आंसर रहेगा इसका। अगर टेंजेंट PA, हमारे पास टेंजेंट है हमारे पास PA और PB, फ्रॉम अ पॉइंट P to circle center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री।
बोला गया कि 80 डिग्री एंगल पे आपका इंक्लाइन कर रहा है, कितने डिग्री एंगल पे, 80 डिग्री पे। द फाइंड कीजिए कि POA की वैल्यू कितनी होगी, POA की वैल्यू कितनी होगी। इसको करने के लिए आप डायरेक्ट रूल्स भी लगा सकते हो, लेकिन हमें रूल्स अब तक पता नहीं है क्योंकि हमें इसमें प्रूव करने पहले पहले हम करेंगे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अगर दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो जो वैल्यू इस एंगल की होगी वही वैल्यू इस एंगल की होगी, या फिर ये दोनों एंगल होगा ये हाफ हाफ होंगे, दोनों बराबर हैं तो ये हाफ हाफ होंगे। हमें पता है कि 90 डिग्री का होता है, हमें ये भी पता है कि ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल PBO और इन ट्रायंगल PAO। तो प्रूव कर लेते हैं इन ट्रायंगल PBO एंड ट्रायंगल PAO। दोनों ट्रायंगलों में आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास एंगल जो E है और जो हमारे पास एंगल B है वो दोनों ही 90 डिग्री के बराबर हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो PO लाइन है ये दोनों में हमारे पास कॉमन है, PO जो लाइन है हमारे पास दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन है। हमारे पास ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और जो OB है और OA है दोनों बराबर हैं। OB और OA हमारे पास दोनों कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है, त्रिज्या है तो दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो किस रूल से, तो ये हमारे पास एंगल हो गया, ये भी साइड होगी और ये भी साइड होगी। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो मेरा ट्रायंगल PBO है वो मेरे पास ट्रायंगल PAO के बराबर होगा, PAO के कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे पास जो एंगल ये होगा BOP होगा वही AOP होगा, जो मेरे पास एंगल BOP होगा वही एंगल मेरे पास AOP होगा, क्योंकि ये हम ऊपर प्रूव करके आ चुके हैं, तो बाय CPCT तो दोनों बराबर होंगे। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें निकालना है इसकी वैल्यू। अब हमें ये भी पता है कि अगर ये टोटल 80 है तो हमारे पास ये 40-40 का होगा, कितने का होगा, 40-40 का, इधर भी 40 होगा और इधर भी 40 होगा। तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल हमें पता है कि आपके पास इन ट्रायंगल PAO हमें पता है कि ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है, सबको जोड़ दो, एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA इक्वल्स टू 180। हमें पता है कि APO वो है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस EPO तो हो गया, PAO हमारे पास 90 डिग्री, बचा हमारे पास सिर्फ POA, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, बराबर है ये सारा 180 डिग्री के। तो 90 और 40 होते हैं, कितने होते हैं, 130, 130 प्लस एंगल POA जो कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री की। एंगल POA हमारे पास आ जाएगा 130, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस के 130 जो कि आएगा हमारे पास एंगल 50 डिग्री। एंगल POA हमारे पास कितना आ गया, 50 डिग्री। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये हमारे पास 50 डिग्री आंसर आ गया इसका। तो चलिए हम अगला करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। पैरेलल हमारे पास हमें पता है पैरेलल कब होते हैं, हमें ये पता है कि हमारे पास जब पैरेलल होंगे, जब भी कोई टेंजेंट हमारे पास ड्रा किया जाता है कि सर्कल की रेडियस से, मतलब कि सर्कल के सेंटर से गुजरता है, तो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री क्या बनाएगा, हमारे पास एंगल बनाएगा ऑलवेज। चलो सॉल्यूशन को करते हैं। सॉल्यूशन में हमें प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना है कि PQRS के पैरेलल होगा। हमें प्रूव करना है कि PQ हमारे पास RS के पैरेलल होगा, PQ हमारे पास RS के पैरेलल होगा, ये हमें बात प्रूव करनी है। और दिया क्या गया है कि PQ
गिवन है हमारे पास कि पी क्या हो हमारे पास, सॉरी, गिवन है हमारे पास कि पी क्या हो और आर एस दोनों के दोनों ही क्या है, पी क्यू और आर एस हमारे पास दोनों के दोनों ही क्या है, आपके टेंजेंट्स हैं, जो कि पॉइंट को सिर्फ एक बार टच करते हैं। टेंजेंट्स है पी क्यू और आर एस दोनों ही। तो चलिए, आर एस हमारे पास क्या है, टेंजेंट्स हैं। हमें पता है कि हमारे पास कोई भी अगर रेडियस होता है, हमें पता है कि हमारे पास टेंजेंट्स होते हैं। एवरी टेंजेंट every tangent and radius, जो टेंजेंट होता है और रेडियस होता है, हैविंग एंगल 90 डिग्री इन बिटवीन ऑफ बोथ। जो टेंजेंट और आपके पास जो रेडियस होता है, मतलब जो सेंटर से गुजरता है, दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। मतलब कहने का मतलब है दैट इज कि हमारे पास जो एंगल मेरे पास पी ए ओ होगा, जो मेरे पास एंगल पी ए बी होगा, सॉरी पी ए बी, ये हमारे पास जो एंगल होगा पी ए बी, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली जो हमारे पास एंगल ए बी ए बी एस होगा, जो हमारे पास एंगल ए बी एस होगा, वो भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। एंड एंगल ए बी एस भी कितना होगा मेरे पास, 90 डिग्री होगा। दोनों 90 डिग्री हो गया, मतलब कि पी ए बी हमारे पास एंगल किसके बराबर आ गया, ए बी एस के बराबर आ गया। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हमें पता है कि जब भी कोई दो हमारे पास साइडों के अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी आता है जब वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, मतलब कि एक अंतर कोण। क्या है ये, एक अंतर कोण। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा आर एस के। बस ये इतना से इसका प्रूफ था। आशा करता हूँ सबको